नमस्कार मित्रों, मैं देवभूमि उत्तराखंड से अपने इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज आप लोग मेरे साथ चल रहे हैं एक झरना देखने के लिए। यहाँ पर हमारे गांव की एक नदी है और नदी में है एक झरना जो कि बरसात के मौसम में काफ़ी खूबसूरत हो जाता है। आजकल पानी की मात्रा थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैं रास्ते में चल रहा था तो मुझे एक चीज़ दिखाई दी, तो आप भी देखिए। स्वास्थ्य खराब होने के कारण गांव में जब किसी के पालतू पशु की मृत्यु हो जाती है तो उन मृत जानवरों को इस क्षेत्र में लाया जाता है, क्योंकि ये एकांत क्षेत्र है, और उसके बाद उनको यहाँ फेंक दिया जाता है। ये देखिए, ये एक स्केलेटन है और यह गाय का हो सकता है या भैंस का हो सकता है, लेकिन यह निश्चित है कि यह किसी बड़े जानवर का है, किसी छोटी बछिया का तो है नहीं। तो इस तरह से इस प्रकार के कई कंकाल इस क्षेत्र में पाए जाते हैं और हमारे लिए यह एक सामान्य बात है। इस समय दोपहर का समय है और हल्की धूप भी लगी है और अब मैं पहुंच चुका हूं इस झरने के बिल्कुल करीब। लेकिन वहां पहुंचने के लिए मुझे अभी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां जाने के लिए रास्ता नहीं है और झाड़ियों से यह क्षेत्र पूरी तरह से बंद हो रखा है। नदियों के किनारे इस तरह की घनी झाड़ियों में सबसे ज़्यादा खतरा होता है सांप और बिच्छू का। तो अब मैं इस रास्ते को साफ कर चुका हूँ और अब मैं बढ़ रहा हूँ झरने की ओर। बरसात के मौसम में अधिक बारिश होने के कारण इस नदी में पानी की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है और उस समय इस झरने का आकार लगभग इस समय के आकार से 5 गुना अधिक हो जाता है। और जब इस प्रकार के तेज प्रवाह से यह जल नीचे की ओर गिरता है तो इस जगह पर वह एक गहरे तालाब का रूप धारण कर लेता है। नदी के इस एकत्रित जल को स्थानीय गढ़वाली भाषा में ढंड या ढंडी कहा जाता है। जब लोग पूरी तरह से गांवों पर आश्रित थे और शहरों की ओर पलायन नहीं हुआ था, तब इन गदेरों में, इन गदनों में लोगों की बहुत बड़ी रौनक रहती थी और वे यहाँ कपड़े धोने के लिए आते थे, पशुओं को चराने के लिए लाते थे। किंतु अब यहाँ की स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है और अब यह एक निर्जन क्षेत्र हो चुका है। यहाँ पर लोग बहुत कम आते हैं और जंगली जानवरों का यहाँ निरंतर आधिपत्य होता जा रहा है। यहाँ पत्थरों में काई जमने के कारण यहाँ पर काफ़ी फिसलन हो रखी है और यहाँ पर गिरने का सबसे अधिक खतरा हो रखा है, इसलिए इन पत्थरों में बड़े ध्यान से चलना पड़ता है। ये देखिए, ये हरे रंग की और काले रंग की काई है और इसमें ज़बरदस्त चिकनाहट है इस समय।
इन जीवनदायिनी नदियों के किनारे बैठ कर के इनकी कलकल ध्वनि को सुनना आज भी बहुत सुकून देता है और मन करता है कि घंटों तक इनके किनारे बैठे रहें और जीवन की सारी समस्याओं से निजात पा जाएं।